दोस्तों ये कहानी जो है जूडागर की है। जूडागर में एक गांव के इलाके में एक पुरानी सी खंडहर जैसी घर थी जिसे गांव के लोग छलावे वाला घर कहते थे। जो भी उस घर के आसपास जाता था उसे अजीब सी चीजें दिखाई देती थी और वो शख्स फिर हमेशा के लिए गायब भी हो जाता था। इस कारण से गांव वाले लोग उस घर से दूर रहा करते थे और सभी गांव वाले उस घर से डरा करते थे। एक दिन की बात है, गांव के 4 दोस्त रोहन, मनीष और सीमा आर्या ने तय किया कि वो इस घर की सच्चाई को जान कर के ही रहेंगे। गांव वालों के लाख मना करने के बावजूद वो एक टॉर्च और बैग और एक कैमरा के साथ वो एक रात उस घर के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। वो उस घर में प्रवेश करते ही उन्हें ठंडी सी महसूस होती है। अचानक चारों ओर धुंध छा जाता है, अजीब सी गंध आने लगती है। आर्या जो होता है वो टॉर्च निकालने की कोशिश करता है और वो जो ही टॉर्च निकाल करके उसे जलाता है तो उसे एक छायादार आकृति दिखने लगती है और वो आकृति उनके पास आने लगती है। रोहन ने कैमरे से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आकृति उनके पास पहुंची उनका कैमरा बंद हो। तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी की आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो यहाँ? वे चारों चौंक गए। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो? उस आकृति ने कहा, मैं एक आत्मा हूँ जो यहाँ बहुत सालों से फंसी हुई हूँ। जब तक मुझे कोई न्याय नहीं दिलाएगा मैं यहाँ से मुक्ति नहीं पा सकती। उस आत्मा ने बताया कि किसी समय इस गांव में ही एक लड़की थी जिसे एक छलावे ने धोखे से मार दिया था और तब से वो इसी गांव में भटक रही है और इसी घर में भटक रही है। उसने कहा कि जो लोग इस घर के सामने आते हैं वो छलावा उन्हें शिकार बनाता है और उससे मार डालता है। रोहन और उसके दोस्त आत्मा की मदद करने का वादा दे करके तुरंत ही उस घर से निकल भागते हैं और वो लोग जब गांव पहुंचते हैं तो वो लोग इस बात की चर्चा सभी गांव वालों को बताते हैं। वो गांव वालों से चर्चा करते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति से वो राय लेते हैं। वो पूछते हैं कि जो उस घर में ऐसा कौन सी घटना हुई थी जिससे वो आत्मा वहाँ फंसी रह गई। तो गांव के एक बुजुर्ग उन्हें बताते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी समय गांव में एक जमींदार हुआ करता था जिन्होंने जादू टोना करके उस लड़की को उस छलावे के द्वारा मरवाया था। उसके बाद से ही उस घर में ये अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। रोहन और उनके दोस्तों ने उस छलावे के खिलाफ गांव के मंदिर में एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ से जब अग्नि प्रज्वलित हुई वो छलावा जल करके खाक हो गया और उस दिन के बाद उस घर में कोई भी डरावनी घटना नहीं घटी। उस लड़की की आत्मा ने चारों दोस्तों को धन्यवाद कहा और उस घर में शांति आ गई। गाँव वालों ने भी उन दोस्तों की हिम्मत की सराहना की, तारीफ की और उस घर को जो भूतिया छलावा कहा जा रहा था वो भी कहना बंद कर दिया। लेकिन अब भी कहते हैं कि अंधेरे में उस घर के पास एक हल्की सी आवाज गूंजती है, मानो ऐसे कि कोई धन्यवाद बोल रहा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।